नमस्कार, आप देख रहे हैं ताजा 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। आज हैप्पी हेल्थ केयर सेंटर रोसड़ा के डायरेक्टर डॉक्टर एस कुमार जी हैं। चेड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज पार्टी से अपना एक बहुत बड़ा लगाव रखते हैं। तो आज हम इनसे बातचीत करके बताते हैं ये एक चिकित्सक होने के नाते क्यों इस राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं। तो हम आपको डॉक्टर एस कुमार जी से बातचीत करके बताते हैं। सबसे पहले डॉक्टर साहब, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश भाई, आपको और आपके तमाम दर्शक जो आपके फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं उन सभी आदमी को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम है। आप इसी तरह से चैनल पर अपना प्यार मोहब्बत आशीर्वाद बनाए रखिए और जो आदमी सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया करके आप सभी लोग सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक चिकित्सक हैं, फिर राजनीतिक में क्यों आना चाह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं राजेश भाई, चिकित्सक का काम होता है समाज सेवा। एक बहुत अच्छा शब्द है जो इससे जुड़ा हुआ है और हम आपके क्षेत्र में खास करके छोराही, खोदावनपुर और गरपुरा का कुछ पार्ट जो मझौल वगैरह सब आता है, कांवर झील के आसपास का जो आता है, ये मेरा कर्म भूमि रहा है। 10 साल 12 साल से हम यहाँ पर अस्पताल चलाते हैं, जिसमें से 72 से 75% पेशेंट मेरा आपके विधानसभा क्षेत्र का पेशेंट रहा है। तो 2020 में लगातार हम सेवा करते आ रहे थे तो लोगों का हुआ कि नहीं चुनाव लड़ना चाहिए और कुछ ऐसी समस्याएं थी जैसे कि सरकारी अस्पताल का अर्ध भवन था और रजिस्ट्री ऑफिस नहीं था, बखरी जाना पड़ता था। तो इन सभी मुद्दा को लेकर के हम लोग उस समय जो है 2020 में चुनाव लड़े थे और अभी तो दोनों चीज़ पूरा हो चुका है। लेकिन अभी भी चेड़िया बरियारपुर विधानसभा का विकास जो जिस रेशियो से होना चाहिए, मैं आपको बता देता हूं, जब से विधानसभा बना है तब से सबसे ज़्यादा कुशवाहा समाज के लोग विधायक यहाँ पर बने हैं और उस समाज में से सबसे ज़्यादा मंत्री पद अगर मिला है तो चेड़िया बरियारपुर विधानसभा के विधायकों को मिला है। इसके बावजूद भी हमारा चेड़िया बरियारपुर में पलायन है, रोजगार नहीं है, किसी प्रकार का कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा पर्यटक स्थल नहीं है जहां पर लोग आकर के घूमेगा। यहां तक कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। तो आपने जो है अभी जमाने में लोग देखता है जो सत्ता दल में आता है या विपक्ष में आता है, लेकिन आप क्या कारण हुआ जब आप जनसुराज से को ही पसंद किए? देखिए, सबसे पहली बात है कि हम पेशे से चिकित्सक हैं और चिकित्सक होने के नाते जो है हम अपना सेवा, अपना भाव अलग से अपने जनता के बीच में दिया करते थे। लेकिन जिस राजनीति के दल का उंगली पकड़ करके, यानी कि हमको नाम खोलने में दिक्कत नहीं है, मैं पप्पू यादव जी का उंगली पकड़ करके उन्होंने मुझे राजनीति में लाया और वो राजनीति सिखाया। तो आप पप्पू यादव नेता कैसा है इस पर हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन इतना बात का चैलेंज हम देते हैं कि बिहार में ही नहीं पूरे देश में पप्पू यादव जैसा समाज सेवक बिहार में कोई नहीं है। तो आप ही का कहना है जो पप्पू यादव जो मेरा गुरु थे, तो फिर गुरु को छोड़कर आप इधर उधर क्यों भटके? तो हम आपको एक बात बता देते हैं, मैंने कई बार अपने इंटरव्यू में मैंने कहा है कि आज भी हम उनको आदर्श मानते हैं, आज भी उनको हम गुरु मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने अपना पार्टी का विलय किसी दूसरे पार्टी में कर दिया और जो उनका मुहिम था बिहार के पलायन को रोकना, बिहार में रोजगार उत्पन्न करना, शिक्षा व्यवस्था सही करना, तो जो सारी उनकी मुद्दाएं थी, जिस मुद्दाएं को लेकर के हमने कई बार लाठी खाया, जेल भी गया, पटना में कई सारा आंदोलन हुआ, पानी में भीगे, पानी का बौछार सहे, और इस सारी मुद्दाओं को लेकर के हम लोग प्रखर रूप से जो है पहले बिहार में हम काम किया करते थे और वही सारा प्रोग्राम आज जनसुराज पार्टी का 5 काम जो है ये पूर्ववत में हम पहले से उस काम को करते आ रहे थे। तो हमको और जनता को लगा कि नहीं, जो काम आप डॉक्टरी कर रहे हैं तो डॉक्टर में ही आप बेस्ट करिए। तो आप जो काम, जो डिमांड, जो मांग पहले बिहार के लिए था वो चीज आप यही जनसुराज में है। अगर आप जनसुराज के साथ जुड़ के काम कीजिएगा तो आपको बेहतर तरीका से काम कर पाइएगा। तो इसीलिए हम जो है जनसुराज का दामन थाम लिए, क्योंकि जिस मोटिव पर हम पहले काम कर रहे थे पप्पू यादव जी के साथ जुड़ करके, वही मोटिव पर आज हम काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़ करके। तो जैसा कि लोगों का कहना है जो आगामी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रशांत किशोर जी 2025 में कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अपना 30 की तैयारी करें, इसमें क्या कहना है आपका?
अब देखिए, जब पक्ष विपक्ष तो लोग अपना कुछ न कुछ तो कहेंगे ही। अब जो आदमी निर्दलीय नामांकन करेंगे वो भी कहेंगे कि हम भी जीत के रेस में हैं, हम भी जीतने ही वाले हैं। लेकिन जनता क्या डिसाइड करती है, डिसाइड उस बात पर होता है कि जनता क्या कह रही है, जनता का मूड क्या है, जनता के लिए कौन आवाज उठा रहा है। और जनता के पास, हम जहां तक समझ रहे हैं कि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 18 बार एक पार्टी के मुख्यमंत्री को बनाया और 15 साल एक पार्टी का राज दिया। उसके बाद ये दोनों आदमी मिलकर के बीजेपी जदयू आरजेडी जदयू ऐसे कर करके आज 30 साल 35 साल से बिहार में सरकार चल रहा है। लेकिन बिहार कहां तक पहुंचा है, ये बिहार की जनता इस बात को समझ रही है। स्वराज जो है अभी बिहार की जनता के लिए नया औषधि का उपयोग करेगा, क्योंकि आपने जदयू आरजेडी बीजेपी जदयू को देख लिया है और यही 3 दल है। बिहार की जनता से भी हम आग्रह करेंगे कि कम से कम 20% ही सही, लेकिन आप एक बार नया पार्टी है इसको आप आजमा करके देख लीजिए। उसके बाद फिर जैसा जो होगा, अगर आपको नहीं लगेगा तो आप पुरानी ही औषधि पर फिर चले जाइएगा। हम फिर इसके लिए नहीं कुछ कहें। 11 अप्रैल को जन स्वराज के सूत्रधार माननीय प्रशांत किशोर जी का बिहार बदलाव रैली है, क्या रैली का असर रहेगा? देखिए, बिहार बदलाव में 7 से 8 लाख लोग टारगेट है कि गांधी मैदान में आएंगे। उस हिसाब से वहां पर व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, आने जाने का सुविधा मुहैया कराने का, जहां तक है हम अपने स्तर से भी, निजी स्तर से भी किए हैं और संगठन के तरफ से भी दिया गया है। जो चंदा के रूप में पैसा आया उसको दिया गया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और टारगेट रखा गया है कि आने जाने वाले लोग को भी दिक्कत नहीं हो और वहां पर ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और बिहार को बदलाव करने के लिए वहां पर संकल्पित हो, और ताकि वो अपने बच्चे के भविष्य को सुनहरा बना सके। क्योंकि आज तक देखिएगा, सब अपने भविष्य को लेकर के वोट करते आए हैं। क्या हुआ है उसका रिजल्ट सामने है, लेकिन इस बार जो है हम बच्चे के भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए हम सभी आदमी से आग्रह करते हैं कि आप सभी लोग जो है पटना चलने का आग्रह कर रहे हैं कि आप लोग पटना चलें और बिहार बदलाव को लेकर के आप जो है मुहिम जो अभी चल रहा है, जो रैली है, उसमें आप भाग लें। कन्हैया कुमार जी, अभी आप जो है पलायन रोको यात्रा कर रहे हैं। भाई, मेरा तो 5 काम में से पहला ही काम है पलायन रोकने का, जो हम विगत 2 साल से करते आ रहे हैं। तो हम ये तमाम दल को धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे इस मुहिम को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर बाद में चल करके अगर वो सरे लेंगे तो ये जनता भी इस बात को जान रही है कि जन स्वराज का 5 काम आपके पंचायत के दवाल पर लिखा हुआ है। आप जब जुड़े थे पार्टी से, उसके पीछे स्लिप पर लिखा हुआ था। मेरे पार्टी का नींव में ही है कि ये 5 काम जन स्वराज आएगा तो हो जाएगा। अब इसमें अगर और कोई लोग इसमें शामिल हो रहे हैं तो उनको हम स्वागत भी करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आइए हमारे साथ मुहिम में जुड़ करके आप जो है इस मुहिम को बिहार बदलने की बात कीजिए। तो बदलाव रैली से लोगों में क्या संदेश पहुंच सकता है? देखिए, बिहार बदलाव रैली से एक संदेश, आप अमूमन लोग इस बात को समझ रहा है कि हमको अब बिहार बदलना है, अपने बच्चे के भविष्य को बदलना है, तो एक ही विकल्प है और वो है जन स्वराज। तो इसलिए तमाम लोग जरूर इस चीज के लेकर के वहां पर आएंगे और बिहार बदलने को लेकर के सभी उत्साहित हैं। हमारे पत्रकार भाई उत्साहित हैं, हमारे नौजवान साथी उत्साहित हैं, हमारे चिकित्सक साथी उत्साहित हैं और तमाम लोग चाहते हैं कि नहीं, बिहार में बदलाव हो, अच्छे बिहार की परिकल्पना सभी लोग कर रहे हैं और होगा। तो जैसा कि देखा जा रहा है, आप पिछले कई वर्षों से चिड़िया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र में काफी जनता के सुख दुख में साथ रहे हैं, तो क्या आपका जो है लक्ष्य कह रहा है? देखिए, हम जनता के बीच में ऐसा नहीं है कि मौसमी नेता है कि कभी जब मौसम आता है तब ये जाते हैं। हम जनता के, हम पेशे से चिकित्सक हैं, लोग दुख लेके मेरे पास आते हैं और उसमें हम शामिल होते हैं। उनका दुख के निराकरण का उपाय करते हैं, व्यवस्था करते हैं और प्रयास करते हैं कि उनके घर पर भी जाकर के अगर वैसा कोई साधन है जो जिससे इनको परेशानी है, उस परेशानी को हम सॉल्व कर सकें। कई सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस घटनाएं को हमने गांव देहात में जा करके उस चीज को सॉल्व किया है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, बाकी काम हम जनता के ऊपर छोड़ दिए हैं। जनता का जो निर्णय होगा वो जनता कहेंगी। अगर जनता कहेगी कि नहीं डॉक्टर साहब आप आइए तो हम आएंगे। अगर जनता का अगर ये मांग होगा कि नहीं हम यहाँ के बेटी को चुनाव में ये चीज करेंगे, हम यहाँ के बहन को हम जिताने का काम करेंगे, जो मैडम है डॉक्टर शोभा कुमारी, उनको और हम सभी लोग मिल करके उनको जिताने का काम करेंगे। बेटा पुतों पर आ रहे हैं कि हम बेटा को करेंगे, बेटी को करेंगे, तो ठीक है,
डॉक्टर शोभा कुमारी तो चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र की बेटी है, तो उनको चुनाव लड़ने में तो कोई परेशानी नहीं हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अब वही अगर विधानसभा के लोग अगर चाहेंगे कि नहीं हम अपना बेटी को ही करेंगे, हम बाहर के लोग को नहीं अगर ये चीज करेंगे, तो मैडम चुनाव लड़ेंगी। कहीं जनसुराज बेहतर से बेहतर करने का और बेहतर विकल्प देने का प्लान कर रहा है, और उम्मीद है हमें कि चरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता जरूर ऐसे लोग को चुनने का काम करेगी। तो आगामी आप विधानसभा क्षेत्र के जनता के लिए क्या कहना चाहिएगा? हम धन्यवाद देंगे उनको और आग्रह करेंगे कि जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं तन मन से काम करें, अगर जो लोग नहीं जुड़े हैं और जुड़ने का प्रयास करें। अगर किसी प्रकार का कोई परेशानी शिकायत होता है या वीडियो साहब का, थाना प्रभारी का या कुछ ऐसा चीज होता है, तो आप हमसे संपर्क करें, हमारे सोशल साइट पर लिखें, हम आपके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगर आप सही हैं तो आपको कोई जेल नहीं भेज सकता है, अगर आप गरीब हैं तो आपको इंदिरा आवास देने से वीडियो साहब रोक नहीं सकता है, अगर आपके साथ आपके घर पर पानी नहीं, आप जैसे कुछ समस्याएं आई टाड़ा बरियारपुर में, बरियारपुर पूर्वी में, दौलतपुर में कई जगह नल जल की समस्या है, तो इसके लिए मैंने डीएम साहब से बातचीत भी किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द हम इसको दिखवाते हैं। अगर हम समय निकाल करके 11 का प्रोग्राम है कल पटना चलने का, इसके बाद हम डीएम साहब से मुलाकात करते हैं और उम्मीद है कि हमको जल्द समस्या जो है वो जरूर सॉल्व होगा। तो ठीक है, आपने देख लिए जो डॉक्टर एस कुमार जी से हम आपको बातचीत करके बता दिए, जो इन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर काफी विस्तार से चर्चा कर, बिहार की स्थिति परिस्थिति के बारे में भी इन्होंने विस्तार से चर्चा की है। और ये वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।